सोसाइटी फरीदाबाद के द्वारा बुध विहार सामुदायिक भवन में मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के छात्राओं के द्वारा मां की महिमा पर कई सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जिन छात्र छात्राओं ने सिलाई और कढ़ाई में 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया था, उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। इस कार्यक्रम में संस्था में प्रशिक्षण ले रही छात्राओं की माताओं ने भी भाग लिया। संस्था के द्वारा उन महिलाओं को साड़ी और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया जो संसाधनों की कमी के बावजूद भी अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं। संस्था के चेयरमैन ओपी धामा ने कहा कि उन्हें साधनहीन बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को शिक्षित करने के कार्य में मदद करने पर बहुत सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि मातृ दिवस के अवसर पर जहां आज मैं अपनी मां को याद करके उनका धन्यवाद कर रहा हूं, जिनकी बदौलत वह आज यहां खड़ा है, वहीं आज हम माता सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई अंबेडकर को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह स्मृति में हमेशा रहेगा। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी की मुख्य संयोजिका और नगर निगम फरीदाबाद के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी निर्मल धामा ने कार्यक्रम में आई हुई सभी महिलाओं का स्वागत करते हुए उन्हें मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। निर्मल धामा ने कहा कि वे माताएं बधाई पात्र है जो अपनी बेटियों को बेटों की तरह बिना किसी भेदभाव के शिक्षित कर रही हैं। वे माताएं और भी बधाई के पात्र हैं जो संसाधनों की कमी के बावजूद अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं। निर्मल धामा ने कहा कि उनके जीवन की सफलता में 2 माताओं का योगदान है। एक माँ जिसने मुझे पैदा किया और दूसरी माँ जिसने मेरे पति को पैदा किया और शादी के बाद मेरी पढ़ाई में जिनकी विशेष भूमिका रही। निर्मल धामा ने कहा कि यह संस्था प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत उनके पति ओपी धामा के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रही है और अभी तक 2000 से ज्यादा महिलाओं को कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। निर्मल धामा ने कहा कि उनकी भी 3 बेटियां हैं और उनको बेटों की तरह पढ़ाया है। 2 बेटी पीएचडी और तीसरी बेटी पीएचडी कर रही है। उन्होंने सभी माताओं को संदेश देते हुए कहा कि हमने अपनी बेटियों को बेटों की तरह बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना चाहिए और अधिक से अधिक उपहार करने चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। फरीदाबाद से खास रिपोर्ट दिलीप कुमार की देखिए। स्वागतम
मने मरवहीना, मात मने मरवहीना, हरी शान देखना चाहूं सू, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू। मात मने मरवहीना, मात मने मरवहीना, हरी शान देखना चाहूं सू, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू। बीए सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ कॉलेज केएल मेहता में। मैं इस संस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी में सिलाई का कार्य सीखती हूँ। मैं सेक्टर 21D में रहती हूँ। हमारी मैडम निर्मल धामा जी का सपना है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस समिति को आगे बढ़ाए। मैम ने हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने का तरीके बतलाए हैं और हम अपने सपनों को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। मैम हमारे इस कार्य में हमारा साहस बहुत बढ़ाती है और मैम का साथ ज्यादातर हमारे सर ने दिया है। मेरा नाम मुस्ताद है। मैंने अभी 12th पास की है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी में सिलाई का कार्य करती हूँ। मैं सेक्टर 48 की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर सिलाई का कार्य किया है एवं जो हमारी मैम का सपना था, हमारी मैम चाहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम आगे तक ले जाएं। हम सोचे कि हम अपनी इच्छाओं को स्वाभाविक कर पाए, हम अपनी इच्छाओं को पूरा
जब ते तू लड़ती रही मेरे पाछे सब ते, कोखते जन्म लिया मन जब ते, देखते तेरी ममता मात ने अगले जन्म भी मांगू रब ते, बेटे ते भी भर के चाहिए क्यों न करूं बता मान माए, तेरे वर्गा रिश्ता न कोई दूसरा और जहान में, तेरे वर्गा रिश्ता न कोई दूसरा और जहान में, पहला तेरी पूजा करूं फिर पूछूं मैं भगवान ने, तेरे वर्गा रिश्ता न कोई दूसरा और जहान में। जो नींद आवे तेरी चुन्नी की छाँव वहाँ आ सकते। सभी माताएं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम जन जन तक जाएगा और इनके साथ जो और प्यारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं उनका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मदर डे के ऊपर मैं अपनी मदर इन लॉ को उनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें आज इस लायक बनाया कि हम यहाँ खड़े होकर के बोल पा रहे हैं। मैं और मेरे पति योगी हामा जी जो इस सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जो रात दिन उनको एक ही सपना दिखाई देता है कि मुझे संस्था के लिए कुछ करना है, वो सिर्फ उन्हीं की प्रेरणा है। आप उनके चित्र को देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट को देख रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट को देखते हुए, उनकी बातों को देखते हुए आज हमें जो प्रेरणा मिली है, उनकी प्रेरणा बस हम यहाँ पे आज खड़े हैं, हम आप लोगों के बीच में हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद के द्वारा आयोजित बौद्ध विवाह सामुदायिक भवन में मातृ दिवस समारोह में पधारी मेरी सारी प्यारी प्यारी बच्चियां, उनके सम्मानित माताएं, प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल के टीचर और इस सारे कार्यक्रम की देखरेख करने वाले इस सारे ट्रेनिंग सेंटर्स को चलाने वाले, आज इस समारोह को आयोजित करने वाले और आज की मुख्य अतिथि नगर निगम फरीदाबाद की सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती निर्मल धामा जी और उनके साथ आए इनका छोटा सा बच्चा एक टीचर है। मैं आप सबका इस संस्था की तरफ से चेयरमैन होने के नाते बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। हमने फैसला किया कि मातृ दिवस के ऊपर हमने यहाँ कार्यक्रम करना चाहिए और ये हमारा संस्था का पहला कार्यक्रम है मातृ दिवस के ऊपर। अदरवाइज हम हर साल कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। मातृ दिवस इसलिए भी हमने किया कि मैंने महसूस किया कि मैं जो कुछ हूँ आज इस जीवन में, वो सब माँ के कारण है। और इसलिए इस इवेंट को हमने एक नया रूप दिया। आप देख रहे हैं हमने यहाँ बाबा साहब और रमाबाई को रखा, हमने यहाँ उनके चित्र महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के चित्र रखे और हमने अपनी माँ का चित्र रखा। तो ये प्रेरणा स्रोत है मेरी और हमने सोचा कि मातृ दिवस पर एक कार्यक्रम रखा जाए और हम इन बच्चियों को भी एहसास कराएं कि जब ये बड़ी होकर के अपने घर जाएं, माँ बने, ये अपने फर्ज को पूरा करें और
अब जो जिसकी ये बच्चियां हैं उन माताओं को हमने यहाँ बुलाया, उनको हमने सम्मानित किया कि वो इतने साधन विहीन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रही है। और एक तो आपने देखा एक साथ थी, वो अपनी बहू को भी पढ़ा रही थी, उसकी माँ भी साथ आई थी। तो हमें ये सब जान करके बहुत खुशी हुई और हमें ऐसा लगा कि आज का जो कार्यक्रम है हमने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम थोड़ी सी समय में किया है और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। और ये सारा का सारा श्रेय इस कार्यक्रम को करने का, ऑर्गेनाइज करने का मेरी वाइफ निर्मल धामा जी को जाता है, जिन्होंने तो सारा इसका कोऑर्डिनेशन का काम भी देखती है और धन का